हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। उनके क्वार्टरली रिजल्ट आए, उन पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म बिजनेस को कैसे एनालाइज करना चाहिए और इस केस में क्या हमें इंडिया मार्ट में कोई वार्निंग साइन भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल। इंडिया मार्ट बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लो किसी भी कंपनी को ई रिक्शा बनाना है, तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत होगी, कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो वो एक ही जगह पे इंडिया मार्ट कैसे प्रोवाइड करवाता है, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो ई रिक्शा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, लिथियम की जैसे बैटरी वगैरह के लिए इसमें इंडिया मार्ट के थ्रू आप उन सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, नेक्स्ट होगा आपका मशीनरी। मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस केस में मशीनरी कहाँ से ले, ये इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको वेल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको टायर चेंज मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये कंपोनेंट आपको इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं वेरियस सेलर से। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, कंपोनेंट्स आ गए, मशीनरी आ गई, तो आप एक मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने एक असेंबल कर दिया ई रिक्शा। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है इंडिया मार्ट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। तो अब हम समझते हैं ये रेवेन्यू जनरेशन कैसे करता है। तो रेवेन्यू जनरेशन इनका मेनली जो रहता है वो सेलर की तरफ से रहता है। बायर्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो फ्रीली एक्सेस रहता है, बट सेलर को एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जहाँ की मंथली या क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नेगेटिव है, क्योंकि पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फिर आपको सर्विस मिलती है। तो कंपनी को कैश अच्छा जनरेट होता है, नेगेटिव वर्किंग साइकिल नहीं है। इनका जो वर्किंग साइकिल है, कैश कन्वर्जन रेशियो है, वो नेगेटिव है। तो कैश की कोई दिक्कत नहीं आती कंपनी को। हमेशा सब्सक्रिप्शन जो बेस मॉडल होता है उसमें कोई भी सर्विस अवेल करने से पहले कैश पेमेंट पहले होती है। अब इनका जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वहाँ से रेवेन्यू कैसे आता है, क्या परसेंटेज वाइज है? तो लगभग 2,10,000 इनके सब्सक्राइबर हैं, वहाँ से ही रेवेन्यू जनरेट करता है। अभी जिसमें 1% है वहाँ से 8,80,000 का रेवेन्यू जनरेशन पर यूजर होता है। 1% सब्सक्राइबर है वहाँ से लगभग 16% रेवेन्यू जनरेट होता है। और नेक्स्ट 10% जो देखें तो 10% से ये 46% रेवेन्यू जनरेशन। अकाउंटिंग स्पेस है उस पर काफ़ी फोकस है और लगभग 650 करोड़ रुपीस अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट देखें तो जो व्यापार ऐप है, स्केल बुक्स और बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया मार्ट ने हैविली इन्वेस्ट किया है। इंडिया मार्ट के अदर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ की एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए इंडिया मार्ट ने कुछ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट किए हैं। जैसे कि विजो में डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल फोर्स मैनेजमेंट है, सर्विसेज है, उसमें 25%। Shipway.in जो कि शिपिंग ऑपरेशन ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहाँ 26% इन्वेस्टमेंट है। एयर चेन में 26%। और एयर चेन में क्या है कि ऑटोनोमस प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो वहाँ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट 26% इंडिया मार्ट का है। इसी तरह इजी इकोम में 26% स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्ट का है, जो कि इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेजिस्टिफाई में 26% जो कि लीगल एंड टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है। M1 टुमारोज मनी टुडे इन्वॉइसिंग एंड डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें 9.2% का इन्वेस्टमेंट है। फ्लीटेक्स एक लॉजिस्टिक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें 16.5% इन्वेस्टमेंट है। और जिम्यो जो HR टेक प्लेटफॉर्म है उसमें 10% इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमने देखा कि जो अदर इन्वेस्टमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, वो टेक प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा हमें इंडिया मार्ट देखने को मिल रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है तो उसको ग्रो करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं इंडिया मार्ट के 19% एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी के साथ 5 ईयर या इससे ज़्यादा टाइम से बने हुए हैं। अभी हम क्वार्टरली ट्रेंड देखेंगे, जो वेरियस ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं उसमें इंडिया मार्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो ट्रैफिक ग्रोथ देखें जो इंडिया मार्ट की साइट्स पे है या ऐप पे है, वहाँ देखें तो 10% का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
जो फर्स्ट क्वार्टर में 254 मिलियन ट्रैफिक देखने को मिला था, वही अब क्वार्टर टू में 288 हो गया। तो यहाँ भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है ट्रैफिक में। इसी तरह हम देखते हैं जो सेलर है उनमें कितनी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो सेलर एंड बायर पे डिपेंडेंट है। ये सेलर और बायर आएंगे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो ओबियसली हमें जो फंडामेंटल है, जो ऑपरेशनल पैरामीटर है, वहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर देखें तो 5% ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वही हम क्वार्टरली एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो 7.6 मिलियन से 7.7 मिलियन हुए हैं। तो 1 लाख के आसपास हमें सेलर्स में एडिशन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट हम जो ऑपरेशनल पैरामीटर वो देखते हैं, वो है सेलर्स जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मार्च 23 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, तो हमें लगभग 12% ग्रोथ देखने को मिली है। हम ये ऑपरेशनल फिगर देख रहे हैं, उसके बाद हम अपना एक व्यू पॉइंट बनाएंगे कि हमें क्या लग रहा है, क्योंकि हमें समझने के लिए प्लेटफॉर्म बिजनेस को या बिजनेस में कितनी ग्रोथ आ सकती है, एक फिगर होता है, फिगर से हमें एक आइडिया मिलता है और फिर हम एक मेंटल मॉडल बनाते हैं कि इस चीज़ से हमें ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो हम वो कंक्लूजन पे भी पहुंचे। अभी लाइव जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके बारे में बात करें तो वहाँ 16% की ग्रोथ आई है। और सिक्वेंशियल क्वार्टर देखें, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में, तो हमें उसमें कितना एडिशन होते दिख रहा है, वो एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 40 लाख 4 मिलियन प्रोडक्ट्स का एडिशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है सेलर का एडिशन होते देख रखता है, वो एक उस मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के थ्रू सेलर्स को सर्विसेज आपने बेच दिया, तो प्रीमियम सर्विसेज है सेल कर दिया। बट अब बायर कितने आ रहे हैं, बायर भी जो रजिस्टर्ड बायर है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से बिजनेस की ग्रोथ होती है। मान लो आपने पुश करके सेलर्स को ऑनबोर्ड कर लिया, बट बायर ही नहीं मिलेंगे तो सेलर कितना दिन तक वहां रह पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सेलर वहां तभी आएगा जब वहां बायर होंगे। तो बायर में जो एक्टिव बायर है वहां देखें तो कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रही। जो एक्टिव बायर्स हैं उनमें हमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, वो एक कंसर्निंग पॉइंट है। इस पे हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ कंपनी में ग्रोथ आएगी तभी हमारा अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। क्योंकि हो सकता है थोड़े टाइम के लिए जो रिटर्न आता है वो सेंटीमेंट बेस्ड होता है, पर लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस हमें अच्छा रिटर्न बना के देगा वो तभी दे पाएगा जब उसमें ग्रोथ आएगी। और ग्रोथ हम देख रहे हैं एटलीस्ट जो बायर साइड ग्रोथ है वहां हमें नहीं देखने को मिल रही। जब बायर प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, उनमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तो हमारे लिए एक बिजनेस मॉडल फेलियर भी हो सकता है या डी ग्रोथ भी हो सकती है। जैसा कि हमने देखा भी है, तो प्राइस है वो लगभग ऑल टाइम हाई से 44% डाउन है। तो इसकी वजह यही है, क्योंकि वहाँ हमें बायर्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, और बायर्स ही आपका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगी। इसी तरह जो बिजनेस इंक्वायरीज है उन पे बात करें तो वहाँ भी हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो एक साल के दौरान हमें 10 लाख इंक्वायरी का एडिशन हुआ है, जो कि हाई पी स्टॉक जो कि 50 की पी पे अभी इंडिया में ट्रेड कर रहा है, और वहाँ ग्रोथ हमें काफ़ी कम नज़र आ रही है। इसी तरह हम एम्प्लॉइज एडिशन देखें तो कोई कंपनी एम्प्लॉय एडिशन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो वहाँ हम ये मान के चल सकते हैं भी कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ये एक स्मॉल स्मॉल वेरियस फैक्टर्स हैं जो हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो उस टाइम हम उनको कंसीडर करते हैं। तो जो एनुअलाइज्ड जो ग्रोथ देखें कंपनी के एम्प्लॉयज एडिशन में, तो वो लास्ट 5 ईयर की 5% रही है। अभी एक और पैरामीटर देखते हैं हम, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। तो जो फाइनेंशियल ईयर 23 में सेकंड क्वार्टर में था वो कलेक्शन था 264 का, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है 337 करोड़ का। अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। जब हम क्वार्टर ईयर वाइज क्वार्टर को देखते हैं तो लगभग 28% का CAGR हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम देखते हैं जो प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट, उसके साथ जो एंगेजमेंट है जो सेलर्स और बायर की, वो कैसे है। तो 78% जो ट्रैफिक आता है वो मोबाइल के थ्रू आता है। इंडिया मार्ट ऐप की जो रेटिंग उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में शो की है वो है 4.7%, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए हम इंडिया मार्ट का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे गए और वहाँ देखने की कोशिश की क्या रेटिंग
अच्छी रेटिंग है, क्या उसके फीडबैक्स आ रहे हैं, तो हम वो आपसे शेयर करेंगे। मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जहाँ तक हो सके फुली ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। एक कंपनी के फाइनेंशियल को एनालाइज करना एक दूसरा अलग पार्ट है, बट हमें उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी पता रहना चाहिए कि क्या इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, क्या आने वाले 10 साल बाद 5 साल बाद भी वो उसी लेवल में परफॉर्मेंस रह सकती है। रिव्यू मिले हुए हैं वो लगभग 5 स्टार ही मिले हुए हैं। आप भी एक बार गूगल प्ले स्टोर में जाके रेटिंग देखिए, क्या ये रेटिंग जस्टिफाई है। जो रेटिंग देता है कुछ न कुछ लिखता है। जहाँ लॉन्ग रिव्यू आ रहे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू देखने को मिला है, जबकि रेटिंग हमें देखने को मिली है वो 5 स्टार की मिली है, जहाँ गुड नाइस ऐसे कुछ लिखा रहता है। इसमें आप थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हैं इस तरह की रेटिंग कैसे हो सकती है। किसी को कोई 5 स्टार रेटिंग देगा तो वो जेनुअनली उसके बारे में लिखेगा क्या प्रोडक्ट में उसको पसंद आया। बट जनरली जो रिसेंट के हमने एनालाइज किए जो रेटिंग के रिव्यू, वो 5 स्टार विद नाइस एंड गुड। हाँ, जो क्रिटिकल रिव्यू आ रहा है वो काफ़ी लेंथी रिव्यू है कि कुछ उसको प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया, जो जो अलग अलग इशू रहते हैं। एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। एक प्लेटफॉर्म किसी ऐप पे अच्छी रेटिंग आ रहा है तो भी हमें उसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, और नेगेटिव रेटिंग आ रहा है तो भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। पर अच्छी रेटिंग आ रही है उसको भी हमें डीपली देखना चाहिए, क्या जेन्युइनली ये अच्छी रेटिंग किस वजह से आ रही है। अभी हम फंडामेंटल जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है, इंडिया मार्केट एक मार्केट लीडर है। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिया मार्ट के पास है। कंपनी ने 650 करोड़ के आसपास अकाउंटिंग स्पेस में इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि वहाँ ये मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए। 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें तो ऑल टाइम हाई से 44% डाउन है। स्टॉक की पी 51 की है, काफ़ी हाई पी है, जबकि ग्रोथ हमें इतनी नज़र नहीं आ रही है अभी तक। आगे आने वाले फ्यूचर में देखना होगा किस तरह से कंपनी के प्लान रहते हैं, क्या ग्रोथ कर पाती है। अभी काफ़ी प्रीमियम पी पे हमें नज़र आ रही है। हो सकता है सेंटीमेंट की वजह से रिजल्ट नो डाउट अच्छे रहे हैं क्वार्टरली, जैसे कि हम डिस्कस भी करेंगे। सेंटीमेंट की वजह से हमें इसमें तेज़ी भी देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन करना है। अच्छे प्राइस एप्रिसिएशन इसमें स्टॉक में तभी हो पाएगा जब कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर डिलीवर करेगी कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 97 है, तो कोई कंपनी पे डेट नहीं है। जैसा कि हमने बात किया था, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, तो ये कंपनी का अच्छा हमें लगा कि डेट नहीं है कंपनी पे। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको इजीली ग्रैब कर पाती है, क्योंकि डेट नहीं होगा तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। क्वार्टरली सेल देखें तो अच्छी सेल ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन आया है और अभी हमें लग रहा है 25% 30% के आसपास स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट के 3 क्वार्टर मार्च से सितंबर तक सेल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एफ आई आईज और डी आईज की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अच्छा बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। ओवरऑल देखें तो अच्छी बैलेंस शीट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसी कंपनी ग्रोथ दिखाएगी तो अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन भी हो सकता है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हम किस वैल्यूएशन में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि रिटर्न अच्छे तभी बन पाते हैं जब हम वैल्यूएशन पे भी फोकस करें। कंपनी इंडिया मार्ट अच्छी, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हायर वैल्यूएशन पे बहुत से लोग स्टक हो गए, इस वजह से अभी भी उनका रिटर्न नहीं बन रहा है। जो मेन इशू आ रहा है वो बायर्स का एडिशन नहीं हो रहा। जब प्लेटफॉर्म पे बायर का एडिशन नहीं होगा तो सेलर्स भी वहाँ क्या कर पाएंगे, क्योंकि सेलर अल्टीमेटली बायर्स को ही सेल करेंगे। जब बायर्स नहीं इंक्रीज हो रहे तो उस कंपनी में ग्रोथ आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करेंगे, हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा। जैसे ही हमें कुछ ऐसे साइन लगते हैं तो हम बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।